नमस्कार देवी और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ हैं स्वाति तिवारी। इनका परिचय अब मैं नहीं दूंगा क्योंकि आप लोग बहुत ही ज्यादा परिचित हैं, सुपरिचित हैं इनसे। आज लेकिन मसला ऐसा था कि मुझे इनको जबरन बुलाना पड़ा। आज बात होगी स्त्री की, आज बात होगी मनुस्मृति की, कुरान की, अबाया की, कबाया की, बुरके की, और सबसे बढ़ के इनके प्रिय नेता राहुल गांधी की। ये मैं मजाक कर रहा हूँ, ये बहुत गुस्साती हैं, इसलिए मैं थोड़ा बड़े भाई होने के नाते इनको छेड़ देता हूँ। लेकिन उसकी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक ऐड आता है स्वाति, और ये एक जैसे परंपरा है कि एक ऐड आया, उसमें सनातन का अपमान हुआ, सनातन के साथ कुछ अभद्रता हुई, फिर उसको वापस ले लिया गया। इस बीच में जितना ट्रैक्शन बटोरना है, जितनी भी सुर्खियां लेनी है, वो सब आ गया। और उसमें कुछ थेथर भी होते हैं, जैसे कृति सैनन है, थेथरई की उन्होंने एक नई मिसाल पेश की है, जब वो कह रही हैं कि हमें कब तक बताया जाएगा, जैसे कि वो पता नहीं अपने स्विमिंग पूल में थी या फिर अपने बेडरूम में थी, या अपने भाई को, अगर कुकुर ही उनका भाई है तो भी वो अपने घर में नहीं बांध रही थी, बाकायदा एक पूरा एड बना रही थी। उसमें अपने दो भाइयों को, एक दो पाया भाई है, एक चार पाया भाई है, पहले चौपाया भाई को बांधती हैं। अच्छा, चौपाया भाई को बांधती हैं तो दोपाया भाई को, चौपाया तो नंगा है, उसने कुछ नहीं पहन रखा है। दोपाया जो कृति हैं, उन्होंने क्या पहन रखा है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उसको शायद अंग्रेजी में ब्रालेट कहते हैं। और भाई को उन्होंने पूरा, ये कौन सा रिवर्स स्त्रीवाद है? मतलब भाई को आपने कुर्ता पजामा कहा है, उसको भी अंडरवियर में रखते। लेकिन मजा तब आता है जब श्रीमान जी उसमें कूद जाते हैं। और श्रीमान जी क्या बोल रहे हैं, ये मैं एक बार आप लोगों के लिए पढ़ दूं। ये इंडिया टीवी के हिस्से है, जिसमें श्रीमान राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि स्त्री को क्या पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, उनकी राय है, और इस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, क्या उच्च विचार हैं इनके। लेकिन यही भाई साहब कल परसों मनुस्मृति के बारे में जो सब ज्ञान दे रहे थे, और एक वीडियो दिखाऊंगा, फिर आपकी राय इन दोनों मसलों पर। उसके बाद आपकी मित्र हर्राफा खानम भी हैं, छोटा पजामा बड़ी शेरवानी, ये सब लोग हैं। आज थोड़ी लंबी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक वीडियो देख लेते हैं। उस वीडियो में माननीय राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं वो जरा देखना चाहिए, क्योंकि ठीक वही बात जो इन्होंने कृति सेनन को सपोर्ट की है, वही बात अबाया कबाया और लबाया के बारे में ये बोल रहे हैं। ये देखिए ये क्या कह रहे हैं, जब इनसे पूरी तरह काली कनात या तंबू टेंट में लिपटी हुई लड़कियां कुछ पूछ रही हैं। और अगर आप सत्ता में आएंगे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो आपका क्या नजरिया होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है? क्या अबाया और हिजाब? देखिए, मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको। इसमें मजे की बात ये देखेंगी स्वाति आप, कि एक तरफ तंबू कनात हैं, दूसरी तरफ हिंदू या कोई और लड़कियां हिंदू ही लग रही हैं वो वेशभूषा से, क्योंकि खुली हैं और प्रगतिशील लग रही हैं, वो ज़ॉम्बीज नहीं लग रही हैं। और ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, फिर इस पर बात करेंगे। अलाउ करना चाहिए, मेरी तो ये राय है। सर, अगर आप सत्ता में आएंगे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो आपका क्या नजरिया होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है? क्या अबाया और हिजाब? देखिए, मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अब जरा पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसका बिजनेस है, बहुत बढ़िया। अब जरा इस पर आपकी क्या टिप्पणी है वो जान लें, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तो बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें। सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को जय श्री राम। और कौन क्या पहनता है, स्त्री या पुरुष, बिल्कुल यह व्यक्तिगत राय है। वो अपने आप को नग्न रखता है, वसन विहीन रखता है,
अर्धनग्न रखता है या हिजाब में रखता है, बिल्कुल। लेकिन व्यक्तिगत विषय सिर्फ व्यक्तिगत स्थानों पर ही होता है। आपके व्यक्तिगत विचार जहां व्यक्तिगत जगह होती है वही होता है, वो आपका घर है। आप अगर स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में बोलेंगे कि ये हमारे व्यक्तिगत विचार हैं कि मैं क्या पहन करके यूनिवर्सिटी जाऊं, तो यूनिवर्सिटी ना तो आप स्कूल, ना तो आप बिकनी पहन के जा सकते हैं और ना ही आप हिजाब में जा सकते हैं। आज का ही या कल का इलाहाबाद हाई कोर्ट का थप्पड़ लगा है ना, 11 साल की सीबीएसई बोर्ड की एक मुसलमान बच्ची ने याचिका, आप सोचिए 11 क्लास की, आप सोचिए कि 15-16 वर्ष में इन लोगों के दिमाग में जो है वो पढ़ाई से ज्यादा मजहब घुसा दिया जाता है। वो याचिका लेकर के गई थी जिसपे बहुत लताड़ लगी है एक बार फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि नकाब, हिजाब, हेडस्कार्फ, ये जितनी सारी चीजें हैं, आपका कोई भी धार्मिक ग्रंथ, कुरान यह नहीं कहता है कि आप नहीं पहनेंगे तो आपको इस्लाम धर्म से बाहर कर दिया जाएगा। तो आप इसको अनिवार्य हिस्सा नहीं मान सकते हैं। ये आज या कल का ही कोर्ट का एक वर्डिक्ट मैंने बता दिया ताकि जनता को ये ना लगे कि हम लोग भी ध्रुवीकरण खेल रहे हैं जैसे राहुल गांधी खेलते हैं। तो ये हमारे विचार नहीं है, ये संविधान के आधार पे कोर्ट का है। सेम यही चीज कर्नाटका में हुआ था, जिसको इसी राहुल गांधी की सरकार ने, ये क्या कह रहे हैं कि ये पीएम बनेंगे, तो एक तो सबसे पहले पीएम भगवान उस बच्ची को, क्या मैं बोलूं कि आशीर्वाद दूं या क्या बोलूं, कि जिस तरह की पनौती के रूप में हम लोगों ने राहुल गांधी का, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा, इवन आज का भी देखा, अगले टॉपिक पे आएंगे तो मैं चर्चा करूंगी उस बात की। तो वहां भी कोर्ट ने कहा था कि आप स्कूल में यूनिफॉर्म होते हैं, यूनिवर्सिटीज में नहीं भी, तो अगर 12th तक स्कूल की बात करें, और यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी। तो आप अपने धर्म को, अपने मजहब के हिसाब से कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं जो आपका धार्मिक या मजहबी प्रतीक या चिन्ह बने। उनको भी पलट दिया, कर्नाटक सरकार ने पलटा ना। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए आप सिर्फ हिजाब की बात कर रहे हैं भैया, इन लोगों ने तो जो मुस्लिम महिलाओं के जीवन से जुड़ा हुआ इतना बड़ा 3 तलाक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन तक को पलटा इन लोगों ने। और ये क्या बोल रहे हैं, अगर ये इतना ही इनको लगता है ना कि व्यक्तिगत विचार है, अगर व्यक्तिगत विचार है और अगर स्थान की, त्योहारों की मर्यादा नहीं होती है, तो क्या इनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा शॉर्ट्स में आ सकती हैं? ये स्वयं शॉर्ट्स में पहन के संसद आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते हैं। इनके तो टी शर्ट और पैंट पे ही जनता अभी उखड़ी हुई रहती है और बार बार सोशल मीडिया पे ये ट्रोल होते हैं। तो आपके व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत पहनावा, व्यक्तिगत खान पान आपके अपने जगह पे है, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है इसमें, कोई दो राय नहीं है। आप नकाब क्या, आप आंख भी ढक लीजिए, पूरा काला ड्रेस पहन करके, आंख में काला चश्मा लगा करके घर में रहिए, कोई नहीं है। लेकिन आप कहेंगे कि हम वैसे ही स्कूल में प्रवेश करेंगे, आप कहेंगे कि हम वैसे ही किसी धार्मिक जगह पे प्रवेश करेंगे, तो ये नहीं है, ये नहीं होगा, इसकी इजाजत संविधान नहीं देता है। अब राहुल गांधी के जो विचार हैं इन सारी चीजों को लेकर के, वो सीधा सीधी एक वाक्य में, इनकी लड़ाई अखिलेश यादव से है कि कौन कितना वोट खींच लेता है उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का। एक लाइन में इसके अगर विश्लेषण की आप बात कर रहे हैं तो एक लाइन में यही है। इसीलिए आजकल खूब हिलोरे मार रहे हैं इनको, मनुस्मृति से लेकर के, हिजाब से लेकर के, पितृसत्ता से लेकर के, बस यही बात है। तो इनकी लड़ाई तो इस मामले में मैं तो कहूंगी कि भाजपा से भी नहीं है, ये सीधे ये खुला चैलेंज दे रहे हैं अखिलेश यादव को जी। वैसे इनकी पूरी लड़ाई सीधे हिंदुत्व से है, जो डिसमेंटलिंग हिंदुत्व चला है अमेरिका से, और उसके बाद जो तमिलनाडु में इन लोगों ने किया, और पूरा जो एक रेजीम चेंज के बहाने वो जो हिंदुत्व पर इन लोगों का आखिरी प्रहार हो रहा है, क्योंकि हिंदुत्व ही बचा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी रजाकार ओवैसी के छोटे भाई की बेटी की शादी लंदन में हुई, उसकी ड्रेसेज अगर आप देखेंगे दर्शकों, तो आपको लगेगा कि किसी हिंदू बिटिया की शादी हो रही है। बस अगर उसमें रजाकार वगैरह नहीं मौजूद होते, वो दाढ़ी और मूछ गायब और छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहने, तो आपको बिल्कुल लगता, क्योंकि वही सुर्ख
लाल जोड़ा सहेलियां वो उठा के ला रही हैं, जो आजकल चला है पंजाबियों वाला कल्चर पूरे भारत में आ गया है कि वो लाके लड़की को उसके भाई लोग या जो भी लाते हैं फूलों की चादर के तले। उसी तरह आपकी मित्र हैं हर्राफा खानम, हालांकि उनके साथ मैंने आपका वीडियो अभी तक देखा नहीं है, तो हर्राफा का जरा ये वीडियो देखिए और उसके बाद एक पुराना वीडियो दिखाऊंगा इनकी मौसी शबाना आजमी का, जो आजकल कट्टर, और ये शब्द कहीं से डेरोगेटरी नहीं है भाई साहब, दर्शकों, मियाइन शब्द चलता है लोक में, तो जो आजकल कट्टर मियाइन हो गई हैं उनका भी वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद उस पर बात करेंगे। पहले जरा हर्राफा को सुनते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपसे वो ये कि मुझे राहुल गांधी की किसी भी बात से असहमति नहीं है, बल्कि बहुत खुशी है कि एक मुख्य धारा का पॉलिटिशियन इस तरह की बात कर रहा है। लेकिन साथ साथ जो मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा है वो ये कि भारत में अभी भी एक बड़ा तबका बहुत मानसिक रूप से पिछड़ा है, रूढ़िवादी है, जातिवादी है। लाखों घरों में आज भी सुबह उठते ही महिलाओं को मनुस्मृति पढ़ाई जाती है, मनुस्मृति में लोग यकीन करते हैं। लाखों घरों में आज भी सुबह उठते ही महिलाओं को मनुस्मृति पढ़ाई जाती है, मनुस्मृति में लोग यकीन करते हैं। अब इस हर्राफा औरत को ये नहीं दिखता है कि लाखों औरतों को कुरान भी पढ़ाई जाती है, करोड़ों, करेक्शन, और करोड़ों औरतों को तालिबान अपने शासन के तहत रखता है, फ्लॉगिंग होती है, हंटर पढ़ते हैं। सीरिया, यमन, ईरान, जिसके शैतान पैशाचिक शासक को ये रहबर कहती थी अपना, जिसके जनाजे में जाकर ये रोई है, खुद इसने जो ड्रेस पहनी हुई है, फिर से कहेगी कि बॉडी शेमिंग हो रही है और ड्रेस पर बात हो रही है, लेकिन ये खुद पहनेगी ये, लेकिन मुसलमान लड़कियों को, बाकी मियाइनों को चाहती है कि ऊपर से नीचे तक। और ये रोग जानती हैं स्वाति कहां तक पहुंच गया है कि अब छोटे छोटे कस्बों और शहरों में ये अबाया कबाया का रोग पहुंचा है, और डर के मारे अब जो स्कूल के प्रबंधक है वो हिंदू बच्चों का कलावा वगैरह रोक रहे हैं कि भाई आप लोग कलावा कीजिएगा या टीका कीजिएगा, तो ये लोग आ जाते हैं कि छोटी बच्ची को, 3 साल की बच्ची को अबाया बांधेंगे, उसको स्कार्फ बांधेंगे, उसको हम नकाब पहनाएंगे। मतलब इन ज़ॉम्बीज ने तो खैर जो किया है वो, लेकिन ये हर्राफा औरत ये इतनी नीच है और ये इस तरह की बात बोलती है। तो ये जरा इसकी मौसी, और ये मैं मेटाफर में बोल रहा हूं दर्शकों, अब आप खोजने मत लगिएगा और नीचे लिख मत दीजिएगा कि नहीं नहीं शबाना आजमी इसकी मौसी नहीं है, मुझे पता है, लेकिन मैं मेटाफर में बोल रहा हूं, जरा उसको सुनिए कि शबाना आजमी को कितना बढ़िया जवाब दिया गया था एक मौलाना के द्वारा। और मौलाना कौन था साहब? मुझे मालूम है कि आप इनके चेहरे के ऊपर ये सवाल कर रही हैं। मैं नाचने और गाने वालों और तवाइफों के सवालों का जवाब देना नहीं चाहता। मैं नाचने और गाने वालों और तवाइफों सवालों का जवाब नहीं देता। ये किसने कहा है? ये कहा है जामा मस्जिद दिल्ली के तत्कालीन मौलाना बुखारी ने। अब ये बाप वाला बुखारी था या बेटे वाला, मुझे वो नहीं पता है, लेकिन एक बार फिर से इस वीडियो को सुनिए। ये शबाना आंटी पूछ रही हैं सवाल, ये देखिए। मुझे मालूम है कि आप इनके चेहरे के ऊपर ये सवाल कर रही हैं। मैं नाचने और गाने वालों और तवाइफों के सवालों का जवाब देना नहीं चाहता। और ये इंटरवेंशन कितने प्रेम से हो रहा है। इमाम साहब, आप सोचिए, अगर ये बात किसी अनिरुद्धाचार्य जी ने कह दी होती, किसी दूसरे, अगर मान लीजिए वो बागेश्वर धाम वाले ने ही कह दी होती, तो ये बरखा आंटी, शबाना आंटी और ये हर्राफा क्या करती। लेकिन यहां पर इमाम साहब, इसको क्या समझा जाए? इनके इस पवित्र दोगलेपन पर आपकी क्या है जी? इसको समझने की क्या जरूरत है? ये इनके जीन्स में है, ये इनका खून है, ये इनकी परवरिश है, ये इनकी सोच है। ये सोच और परवरिश है जो बार बार किसी ना किसी रूप में निकल करके सामने आती है। इनका एकदम बिल्कुल खुले तौर पे एजेंडा इन लोगों का बहुत क्लियर है। आप किसी भी तरह से हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, इनके रीति रिवाजों को, इनके धार्मिक पुस्तकों को आप टारगेट कीजिए, और आप चाहे स्वयं 3 तलाक,
चार शादी और हलाला जैसे नरक से गुजर रही हूँ, उस पे आप अपने धार्मिक ग्रंथ आसमानी किताब की मुहर लगा करके और भारत के संविधान की तथाकथित रूप से मुहर लगा करके गलत व्याख्या करके आप इसको एंजॉय कीजिए। मतलब आप अपने स्टेटस को, अपने मजहबी तालीम को, अपने मजहबी प्रतीकों को आप सहेजते रहिए, समेटते रहिए, और जो एक ऐसा धर्म जिसको जो अनादिकाल से चला आ रहा है, मतलब जिसकी उत्पत्ति कब हुई कोई नहीं बता सकता है। शायद जब से पृथ्वी और लोगों में थोड़ा सा सिविक सेंस, जब कबीली मानसिकता से हम लोग उठे होंगे, तो सबसे पहला जो धर्म समझ में आया होगा, मुझे लगता है वो सनातन ही धर्म होगा। क्योंकि बाकी आप सारे धर्म ले लीजिए, आप ईसा काल, कालांतर, देश, उत्पत्ति सब बता सकते हैं, सनातन की नहीं बता सकते हैं, कोई नहीं बता सकता है। तो इनका टारगेट है सनातन। तो और टारगेट सनातन ये एक पैरामीटर पे नहीं कर रहे हैं भैया, ये हर एक पैरामीटर पे कर रहे हैं। मतलब कि जो लड़कियां लव जिहाद की शिकार है, मतलब जो चंगुल में आ सकती हैं, उनके लिए खुले तौर पे शिकार बनाया जा रहा है सनातन को। और जो धार्मिक हैं उनको पिछड़ा बता करके, उनकी सोच को, उनके तथाकथित रूप से माइंडसेट को गलत बता करके, पिछड़ा बता करके, खुद बुरके में है और वो आपको कहेंगे कि भैया आपने सर पे आंचल भी रखा है, तो ये पिछड़ेपन की निशानी है। और ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है पता नहीं, ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है। तो आप बरखा दत्त की बात ले लो आप, और कुछ लोग तो ऐसे हैं ना जो शायद जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें हिंदू नहीं है, लेकिन जिनके सारे कृत्य, कर्म, सोच वो सारे मजहबी ही है, जिसमें बरखा दत्त का नाम अग्रणी आता है। ये अग्रणी है, वो शायद कई मामलों में अरफा से बड़ी मुसलमान साबित हो जाएंगी। इस्लामिक धर्म की मतलब प्रणेता, विचारक, उस धरोहर को संभालने वाली, सांस्कृतिक तथा रूप से धरोहर को संभालने वाली कई उदाहरण है। मुनव्वर तलाक, सुमैया राणा उनकी बेटी, हर चैनल्स पे मैंने सुना था कितना गाली दिया था। और जब सुमैया राणा को खुद उसके पति ने 3 तलाक 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 बोल करके घर से निकाला, आई आखिर उसी कानून के शरण में। लेकिन तब भी उनको जहां मौका मिलेगा ना, वो इस सरकार को भी गाली देंगी, वो हिंदुत्व को भी गाली देंगी, और वो तब भी 3 तलाक को जायज ठहरा देंगी। तो इन लोगों के तालीम और परवरिश ये रखे, यही मैं कह रही हूँ कि इनके व्यक्तिगत विचारधारा जब तक मॉब को, मास को अफेक्ट ना करे, आप कुछ भी करो। अब हमें इतने तैयारी के साथ रहना है, मानसिक, भावनात्मक, तथ्यात्मक, संवैधानिक रूप से, हर तरह से, कि इनके इन अटैकों को हम सनातनी, हम हिंदुत्व, हम हिंदू के रूप में, हम इस राष्ट्र को एक देवी के रूप में पूजने वाले हम लोग कम से कम समेट के रहे, और इनके हर वार को अगर प्रतिकार नहीं कर सकते हैं, अगर प्रहार नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम हमें बचाव करना तो बिल्कुल आना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट बात, बिल्कुल आना चाहिए। आप अरफा की बात कर रहे हो, आप बार बार इनके तमाम वीडियोस आप उठा करके देख लो, आप तमाम इनकी विचारधारा उठा करके देख लो, सीधा टारगेट है। मतलब अगर स्वरा भास्कर का वेट पुट ऑन है तो ओहो उनको पीसीओडी है, वो बीमार हैं, तो आप नहीं कर सकते हैं, आप बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई वही अगर हिंदू धर्म से अगर कोई मुखर है, तो आप देख लो इन लोगों के कमेंट्स कैसे आते हैं। फिर अगर उनकी बॉडी वेट ज्यादा है तो ये दोगलाई नहीं है भैया, यहाँ भी करेक्शन। बिहार में एक शब्द होता है तेगलई, जो दोगला से बड़ा होता है। ये लोग तेगले लोग हैं, एकदम स्पष्ट तेगले हैं। इन लोगों के तेगलई से कैसे बचाव करना है, सबसे पहले तो हमें ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई आकर के प्रहार और प्रतिकार नहीं कर सकता है। बचाव आना चाहिए, और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इसके लिए कोई बहुत बड़े आंदोलन की और मास मॉब के मूवमेंट की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में अपने बेटियों को, बच्चियों को बिल्कुल सिखाइए बचाव। आप अपने हिंदुत्व सनातन को लेकर के, उनको मूल को लेकर के आप उनको एजुकेट कीजिए, बिल्कुल कीजिए। मनुस्मृति तो लाखों स्त्रियां नहीं पढ़ती हैं, लेकिन रामचरितमानस और गीता जरूर पढ़ती हैं, और दुर्गा सप्तशती करोड़ों स्त्रियां पढ़ती हैं। तो आप मुझे मत बताइए। और यही लोग है, यही अल्फा है जिसने, मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है कि किस कॉन्सेप्ट में उसने कहा था, लेकिन यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाला भी ये एक बार लेकर के आई थी कि जब इनके ऊपर अटैक किया गया था, मतलब
सोशल मीडिया पे कि आपका तो धर्म ये कहता है, वो भी आप मनुस्मृति को लेकर के आई थी वहां पे। तो ये लोग हमारे ही हथियारों से हम पे कैसे अटैक कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि बचाव आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और एकदम खुली बात, अगर आपको जरूरत पड़े अपने बचाव के लिए, आप कुरान का, हदीसों का जो जिस्ट है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके हथियार से अगर आपको वार, आपको भी पता होना चाहिए कि प्रत्युत्तर कैसे देना है। आपको संविधान की वो धाराएं पता होनी चाहिए, आपको संवैधानिक रूप से इतना एजुकेट होना चाहिए कि आप प्रतिकार कर सके कि अगर आपको अधिकार है अपने मजहब के प्रतीकों को या भावनाओं को खुल करके प्रदर्शित करने का, तो वो इजाजत तब तक ही है, सेकंड लाइन गायब कर देते हैं, जब तक दूसरों की भावनाएं आहत ना हो, जब तक आप एक मॉब को, आप एक मास को अपने दुष्प्रभाव में नहीं लाते हो, जब तक आप संविधान का विरोध न करते हो, तो ये लाइन हमेशा गायब हो जाती है, आधी अधूरी। इसलिए कह रही हूं कि अपने धार्मिक ग्रंथ, हमारा जो जिस्ट है पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, इनके धार्मिक ग्रंथों का जिस्ट और संविधान आपको कितना सशक्त बनाता है, इनको आधी अधूरी क्लिप कटुआ मत बनने दीजिए, इन सब मैटर्स में तो बिल्कुल मत बनने दीजिए, बिल्कुल। तो कम से कम हम रक्षा कर सके अपनी वैचारिक रूप से ही सही, इसके लिए तो ये 3 काम अगर हो जाए और हिंदू अगर इस रूप में जागृत हो जाए, तो मुझे लगता है कि किसी शबाना आजमी की और किसी अरफा की हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है कि कोई कुछ बोल करके चला जाए और उनको उत्तर ना मिले। जी। और जो बातें स्वाति ने कही हैं उसको अगर मैं 2 शब्द में कहूं तो स्वयं बोध और शत्रु बोध, ये होना आपके पास बहुत जरूरी है। आपको अपना ज्ञान होना चाहिए, स्व का ज्ञान होना चाहिए, और ये स्वराज वाला नहीं है कि स्वराज का मतलब फ्रीडम नहीं होता है। स्व बोध मतलब अपना ही ज्ञान होता है, और स्वराज मतलब अपना ही राज होता है। वो राहुल गांधी कुछ और व्याख्या करते हैं, खैर जाने दीजिए, वो जब पता नहीं कौन सा तत्व लेते हैं, मुझे भी वो तत्व चाहिए, क्योंकि वैसा कॉन्फिडेंस मुझ में अभी तक आ नहीं पा रहा है। और शत्रुबोध आप में जरूर होना चाहिए, बाइबल भी पढ़िए और कुरान तो जरूर ही पढ़िए, बाकी आप गीता पढ़ें ना पढ़ें उससे मुझे मतलब नहीं है। एक हिंदू होने के नाते आपको कुरान और बाइबल जरूर पढ़नी चाहिए कि आपका सामना किनसे है, जो दिन में 5 बार कहते हैं कि केवल उनका अल्लाह पूजने के लायक। आपके देवता चले गए, ईसाइयों के ईसा चले गए, बौद्धों के बुद्ध चले गए, सिखों के गुरु चले गए, केवल एक उनका अल्लाह ही है। और इसीलिए वो इस बात को जोड़िए वंदे मातरम से, और लगातार जो हम लोग बातें करते हैं। स्वाति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पर हमें समय दिया। और दर्शकों श्रोताओं बताइएगा, अगर ये वीडियो आपको तनिक भी काम का लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आप जितना बढ़ाएंगे हमारी आवाज उतनी ताकतवर होगी। और स्वाति से आप और किन मुद्दों पर बातचीत करना पसंद करेंगे, सुनना चाहेंगे उनको, वो भी हमें बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम।